मैं आप लोगों के जरिए हमारे सारे अरुणाचल वासियों को ये एक सरकार की तरफ से किस किस बिंदुओं पे ये कुछ एक्शंस लिया और आगे क्या करने जा रहा है, जो भी कुछ सरकार कर रहा है, जो हमारे राज्य के हित में क्या हो रहा है, उसके बारे में मैं आप सबको आज यहाँ में आमंत्रित किया। उसके लिए आप लोग आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है, मेरे साथ में डीसी कैपिटल श्री तोको बाबू भी है एंड शॉर्टली एसपी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो ये मेन कंसर्न जो है, खास करके जो कल को आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया में 2 दिन का बंद कॉल जो दिया है उसको लेके है, और जो बंद कॉल को लेके क्या परेशानी हो रहा है, क्या इश्यूज हो रहा है, वो आप सबको पता है। उस पर मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा, लेकिन जो उन लोगों का जो बंद कॉल है, तो जहाँ तक हम लोगों को समझ में आया कि आईपीओ का कहना है कि सरकार को उन्होंने मेमोरेंडम दिया, मीटिंग हुआ, लेकिन उसका जो भी उनका जो डिमांड था, जो भी सोच था, उसको कंप्लाई नहीं किया। तो मैं आप लोगों के जरिए ये कहना चाहूँगा कि एज अ गवर्नमेंट, इट्स अ वेलफेयर गवर्नमेंट, सरकार का काम ही है हमारे राज्य का जितने लोगों और राज्य का वेलफेयर के लिए सोचना है। और जो उनका जो इश्यूज़ था वो भी मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी जेन्युइन इश्यूज़ है। तो उसको लेके मुख्यमंत्री जी के साथ में 27 जनवरी 2026 को एक डिस्कशन हुआ। तो उसमें आईपीओ के तरफ से 3 मुद्दों पे चर्चा हुआ था। बैन ऑन वीकली मार्केट, इसके बाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल जो मॉस्क बनाए, जो मस्जिद बनाए, उस पर था। तो आप सबको पता है कि जो वीकली मार्केट का जो बैन को तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करके, जो चीफ सेक्रेटरी के अंदर में ये करके इसमें ऑर्डर निकल गया। अभी ये वीकली जो मार्केट एवरी डे चलता था, उसको करके वीक में 1 दिन कराया है, वो तो ऑलरेडी रिजॉल्व है। और दूसरा जो था इलीगल इमिग्रेंट्स, जिसको लेके हम सब चिंता है कि हमारा यहाँ राज्य में इट्स अ प्रोटेक्टेड स्टेट, उसके बावजूद भी हमको हमारे संज्ञान में आया कि बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे बसे हुए हैं। तो उसमें थोड़ा सा हमारा गेट सब भी पोरस है। तो ऑब्वियसली वो है शेयर लॉन्ग बॉर्डर, इंटरनेशनल 3 इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसके बाद नागालैंड के साथ और हमारा आसाम के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो कोई बॉर्डर फेंसिंग का सिस्टम तो नहीं है। तो ऑब्वियसली पोरस बॉर्डर है, तो कहीं ना कहीं से इलीगल इमिग्रेंट्स भी आता है। तो उसको चेक करने के लिए बहुत सारा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ गया। इसके बाद जैसे हमारा एसटी बचाओ आंदोलन है और हमारा आपसू अंसू जो भी है, जितना भी जो स्टेक होल्डर कंसर्न है, उसमें आपका ये आईपीओ भी है। तो करके उसको लेके, उसका सीरियसनेस को देख के हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कंसल्टेटिव मीटिंग वहाँ पे अपना उसमें बुलाया था, ये सीएम का कॉन्फ्रेंस हॉल में। इसमें सारा स्टेक होल्डर, सीबीओज, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एवरी वॉक ऑफ लाइफ से वहाँ पे उन्होंने इनवाइट करके वहाँ पे डिस्कशन करके उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, हम किस तरीके से एक पुख्ता तरीके से एक जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स को कैसे चेक करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा इशू है जो हमारा इनर लाइन परमिट को कैसे स्ट्रेंथनिंग करेंगे, जो बीएफआर का अंदर में उसको ध्यान में रखते हुए जो एक रेगुलेशन है, और जो चिन हिल रेगुलेशन जो एक्ट, उसके ऊपर में लेके कैसे हम उसको फुल प्रूफ सिस्टम बनाए, ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करेगा। उस पर एक कंसल्टेटिव मीटिंग, बहुत मैराथन मीटिंग हुआ, हिस्टोरिक मीटिंग हुआ। उसमें ऑब्वियसली सारा कमिटी भी बना हुआ है। उसमें सारा कमिटी में वेरिएट जो वॉक ऑफ लाइफ से, उसमें कमिटी में भी आप लोगों को पता है, आप लोग मीडिया है। तो द टोटल मीटिंग वाज ऑनलाइन, सारा राज्य ने देखा है वो मीटिंग, इतना हिस्टोरिक मीटिंग और इतना सुंदर एक डिसीजन लिया। तो उस पर काम चल रहा है और उसको डिजिटाइजेशन करके कैसे आईएलपी को और भी मतलब फुल प्रूफ सिस्टम बनाएगा। तो इसमें इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है वो भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। जो अभी थर्ड इशू जो उन लोगों का जो अब चल रहा है, जो इलीगल मस्जिद के बारे में है, तो डीसी साहब भी हमारे साथ है। तो इनका जो आंकड़ा जो हम लोगों को, जो उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे 15 इलीगल मस्जिद है, तो उनको शट डाउन करना है, उन लोगों का रिक्वेस्ट था। तो उसमें से आप सबको पता है, उसमें से 15 ऑलरेडी शट डाउन हो, 12 ऑलरेडी शट डाउन हो चुका था। बाकी
जो 3 जो बचे थे, जो प्राइवेट लैंड में था, जो प्राइवेट ओनर है ना, तो लैंड में था, उसका भी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही नोटिस निकल चुका है उसको शट डाउन करने के लिए। फाइनली उसका आज का टाइम था शट डाउन करने का, वो भी शट डाउन कर चुका है। तो ये ऑर्डर भी है जो, तो पूरा है यहाँ पे, आप लोगों को बाद में हम लोग शेयर कर देंगे मीडिया को। तो जो द बॉटम लाइन हियर इज, जो भी इनका जो आरपीओ का डिमांड था वो सारा सरकार के तरफ से इसको मीटअप हो चुका। उस दिन भी हमारे मुख्यमंत्री जी को इन्होंने बुलाया है, ऑफिस में डिस्कशन किया है उस पर। उसमें आप शायद उन्होंने आरपीओ ने ये जो 3 इलीगल मस्जिद को 7 दिन के अंदर बंद करने के लिए अल्टीमेटम दिया था। तो अभी तो 7 दिन हुआ भी नहीं है ना उनका मीटिंग करके, और ऑलरेडी ये बंद भी सीलिंग आज के तारीख हो भी चुका है। तो मेरा जो एज अ गवर्नमेंट के तरफ से यही है कि जब आपका सारा जो डिमांड है वो मीटअप हो गया, हम लोग सरकार की तरफ से भी उसका कॉग्निजेंस लिया है, जो इलीगल मस्जिद को बंद कर चुका है। तो आज जो आपने 2 दिन का जो बंद कॉल डिक्लेयर किया है वो मैं नहीं समझता हूँ कि जायज़ है। तो एज अ गवर्नमेंट की तरफ से मैं आरपीओ टीम को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप बंद कॉल को कॉल ऑफ कीजिए, बिकॉज आपका सारा जितने भी डिमांड्स था, आपने जो भी सरकार के टेबल में रखा था, वो सारा का जो प्रॉब्लम है उसका गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी पूरा कर चुका है। तो शायद उनको नॉलेज में नहीं आया होगा कि ये बंद हो चुका है। तो हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, चाहेगा तो जाके डीसी ऑफिस या डीसी साहब से भी कंफर्म कर सकता है कि सही में हुआ नहीं हुआ। तो ये जब सारा चीज़ आपका जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि जो बंद कॉल कर रहा है ये जायज़ है, क्योंकि बंद कॉल से किसी को, मैं हमेशा से ही कहता हूं, किसी को फ़ायदा नहीं है। तो कल को भी एक बहुत बड़ा एजुकेशनल फेयर हो रहा है, तो वो भी, उससे भी हमारे जो बच्चे जो अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, अगर वर्ल्ड रेप्यूटेड कॉलेज में जाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे चल रहा था प्रोग्राम, तो उसमें भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये तो मैं जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरीका का कितने सारे हमारा डेली वेजर्स से, हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, और हमारे जो भी लोग तरह तरह का जो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, जो हैंड टू माउथ जो काम करता है, वो सारे लोगों को तकलीफ होता है, और ओवरऑल स्टेट का ग्रोथ में भी बहुत इफेक्ट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आरपीओ को इसमें दोबारा आप इस पर ये करके सोच रख के आप इसको बंद को कॉल ऑफ कीजिए, बिकॉज आपका सारा डिमांड फुलफिल हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो बंद कॉल करना जायज़ है। तो मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, जो अपील बंद कर जो इलीगल मस्जिद को लेके है, तो इलीगली टेक्निकली किस हिसाब से इलीगल है मस्जिद? इलीगल मतलब जो टेक्निकली जो इलीगल है, उन लोगों ने कंप्लेन दिया तो इलीगल है, तो बिना परमिशन का उन्होंने वहाँ बनाया है। तो बिना परमिशन का बनाया, तो इसलिए जो हमारा बीएफआर और चिन्हिल का अंदर में ये एक प्रोविज़न दिया हुआ है, एनीथिंग, अगर कुछ भी चीज़ एक्टिविटी होता है, और डिप्टी कमिश्नर का एक अपना प्रेरोगेटिव है, लगता है कि उसके वजह से कहीं में भी हमारा लोकल जो भी फैब्रिक में कुछ है ना, कुछ डेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, दे कैन टेक अ कॉल ऑन दिस एंड डू द सीलिंग। सर जो इलीगल जो मस्जिद जो हो रहा है, जैसे मंदिर हो गया, आपका नंबर हो गया और चार्ज हो गया, वो सबको जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसके परमिशन लेना पड़ेगा आपको ना, इसका कोई लाइसेंस हो रहा है? नहीं, उसका भी कोई, अगर देखिए, जब तक गवर्नमेंट को कोई किसी कॉर्नर से हमको कंप्लेन नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कैनॉट मेक अ दिस थिंग हेडवे। उसमें जब आएगा तो उसी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। जैसे ये अभी आरपीओ के तरफ से इलीगल मस्जिद है करके सरकार को कंप्लेन आया, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको ये करके जो बताया कि इसको देखो, उसके बाद व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन टू बी टेकन, तो उसके मुताबिक कर दिया है। सर ये रिसेंट पास का अंदर इतना ज़्यादा जो ऑल ऑफ सडन में इतना ज़्यादा बंद खोल दे रहा है सब जगह, स्टेट आप डिस्ट्रिक्ट में भी देखिए, सब जगह में ये अचानक से हो रहा है इस साल, तो पहले इतना नहीं होता था। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपको जो आप एक्ट लागू किया होता है, इसको क्या आदमी नहीं रहता है क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इसको कोई ये नहीं करता है? अपू आपा को डरता है नहीं डरता है, उस पर मैं ये कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो रहा है वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बंद कॉज जो हो रहा है, ये डरता है नहीं डरता, वो इंडिविजुअल के ऊपर है ना। कोई डरता है, कोई लॉ अबाइडिंग है नहीं। आप लोग इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं? हाँ जी, इफेक्टिवली इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना नहीं करना वो देखिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो आपका जो मजिस्ट्रेट है उसका विजडम पे है। कोई भी टूल जो है हमारा पास में है ना, लीगल टूल है या ऑफिशियल टूल है, उसको यूज़ करना वो तो एट द विजडम ऑफ द एग्जीक्यूटिव
जो पावर जिसके पास है वो यूज़ करेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ है तो हम रैंडमली यूज़ करेगा। उस देखो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द विजडम ऑफ द पर्सन हु इज इम्प्लीमेंटिंग इट। सर मेरा एक सवाल है जो